भदोही 27 दिसंबर 2023 भारत को 2047 के पूर्व विकसित राष्ट्र बनाने के दूरदर्शी विजन के क्रम में मोदी की गारंटी गाड़ी अर्थात विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं व सेवाओं को उन लोगों तक पहुंचाना है जो अब तक वंचित छूट गए थे। माननीय विधायक दीनानाथ भास्कर ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के 4 अमृत स्तंभ है भारत की नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और गरीब परिवार। भारत योजनाओं की संतृप्तिकरण के लिए आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में उपस्थित महिला स्वयं समूह की सदस्यों, स्कूल छात्र छात्राओं व स्थानीय कलाकारों द्वारा धरती कहे पुकार के सांस्कृतिक प्रस्तुति देते हुए स्वच्छता गीत से तय लोगों को जागरूक किया गया। विकसित भारत पर आधारित ऑन स्पॉट क्विज में स्थानीय बेसिक माध्यमिक डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं व खिलाड़ियों व अन्य लोगों को अभिनंदन करते हुए पुरस्कृत किया गया। ग्राम पंचायत की उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए भूमि रिकॉर्ड का 100% डिजिटलीकरण, O0D0F0+ स्थिति, जल जीवन मिशन की संतृप्ति पर बल दिया गया। ऑन स्पॉट सेवाओं के अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर, टीबी स्क्रीनिंग, एनीमिया, पीएम उज्ज्वला नया नामांकन और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, पीएम किसान योजना में नया पंजीकरण, EK0Y0C0, मेरा भारत स्वयं सेवक नामांकन की सुविधाओं से ग्राम वासियों को आच्छादित किया गया। अग्रणी जिला प्रबंधक के द्वारा बैंक स्टॉल के माध्यम से कृषकों की EKYC, आधार से लिंक, किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा लोन, व्यावसायिक लोन से वंचित लोगों को संतृप्त करते हुए प्रमाण पत्र वितरित किया गया। कृषि विभाग द्वारा जागरूकता स्टॉल लगाते हुए विभिन्न कृषक आधारित योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र वितरित किया गया। प्रगतिशील कृषकों को स्थानीय ग्राम स्तर पर किसानों को जागरूक करने हेतु पुरस्कृत किया गया। कृषि विभाग द्वारा मृदा परीक्षण, प्राकृतिक खेती, श्रीअन्न मिलेट्स की उपयोगिता, स्थानीय कृषि उत्पादन संगठनों के उत्पादन के प्रति प्रदर्शनी, रबी अभियान के अंतर्गत प्रगतिशील कृषकों द्वारा उच्च उत्पादकता प्राप्त करने हेतु संवाद कार्यक्रम किया गया। कैसे कार्यक्रम संपन्न हुआ सर? प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी जनपद के विभिन्न गांवों में भेजने के लिए जा रही है और इस अवसर पर चकौड़ा ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय पर सभा का आयोजन हुआ है। इस गाड़ी का यह मकसद ही है कि भारत सरकार के दो बार के कार्यकाल का जो उपलब्धियां हैं उसको जनता तक पहुंचाया जाए और यही कार्यक्रम पूरे ज़िले में लगातार चल रहा है और यह कार्यक्रम पूर्णतया सफलतम मंजिल की तरफ पहुंच रहा है। कोई अड़चन, कोई दिक्कत नहीं आ रही है और निश्चित तौर से ये इसी तरह कार्यक्रम 25 जनवरी तक चलता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद है वो पूर्ण होगा। सर, भारतीय जनता पार्टी जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा कर रही है और वहाँ जो है कि अखिलेश यादव जो है ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, तो इस पर आपको क्या कहना है? हम लोग जाति पात में विश्वास नहीं रखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें यहाँ के युवाओं का ध्यान देना है, महिला बहनों का ध्यान देना है, किसान भाइयों का ध्यान देना है और साथ साथ हमें यहाँ की बेरोज़गारी से लड़ाई लड़ना है। और हम जात की लड़ाई नहीं बल्कि ये वर्ग जो चारों नाम मैंने लिया है इसको हमें आगे बढ़ाना है, तभी देश की तरक्की हो सकती है, तभी जो प्रधानमंत्री जी का सपना है वो साकार हो सकता है। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा कि यह धर्म नहीं है, यह धोखा है और कमाने खाने का बहाना है या रास्ता है, ये कहा है उन्होंने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले हम व्यक्तिगत रूप से हैं
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़कर कभी इस्लाम नहीं कबूल किया, कभी जो है क्रिश्चियन बनने का काम उन्होंने नहीं किया। और हम यही रह करके जो समाज की कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, हम उससे लड़ते रहेंगे, लेकिन हम हिंदू धर्म को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हम रहा सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, उनको आपत्ति हो रही है तो निश्चित रूप से उनको हिंदू धर्म को त्याग देना चाहिए। हिंदू धर्म को भला बुरा कहने के बजाय हिंदू धर्म को छोड़ करके इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। उनके लिए यही बेहतर हो।